हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकेडो विद प्रियांक पर। और आज मैं ले आया हूं चैलेंजिंग एंड न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस। एज वी नो वेरी वेल कि आज के टाइम में एजुकेशन और कंपटीशन दोनों का पूरा पैटर्न बदलता जा रहा है। तो अब ट्रेडिशनल याद करने से काम नहीं बनेगा, थोड़ी चीज़ें नई भी आनी चाहिए ताकि आप बदलते कंपटीशन को फेस कर सकें। ये वीडियो आपको बाकी कैंडिडेट्स से, बाकी एस्पिरेंट्स के ऊपर एक एज प्रोवाइड करवाएगी, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर हूँ। तो बिगिन करते हैं हमारा ये सेशन। इसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, ये है गो द होल हॉग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को थोरोली करना, किसी चीज़ को कम्प्लीटली करना। इसको याद कैसे करना है, मैं इस वीडियो में आपको ये सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करवा दूंगा। तो इसको याद कैसे रखना है कि आप इसमें सब भूल जाइए, सिर्फ होल को याद रखिए। होल का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। और जो है थोरो का मतलब भी कंप्लीट ही होता है। तो आप इस तरीके से इन दोनों को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड की तरफ। यह है इफ विशेस वर हॉर्सेस बैगर्स वुड राइड। इसका मतलब होता है वन शुड परफॉर्म इंस्टीड ऑफ ड्रीमिंग। एक पर्सन को परफॉर्मेंस देनी चाहिए रैदर कि वो उस चीज़ की इमेजिनेशन में ही लगा रहे। तो इसको याद कैसे करना है, आप इसे याद करने के लिए सिर्फ विशेस पे ध्यान रखिए। विशेस शो करती हैं किसी की इमेजिनेशन को और किसी के इमेजिनरी वर्ड को शो करती हैं। लेकिन हमें पता है कि इमेजिनेशन करने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो आप इमेजिनेशन, विशेस में से इमेजिनेशन को हटाइए, प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान दीजिए। इससे आपको ये जो है एडियम अच्छे से याद हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड की तरफ। ये है टू बी स्नॉब्ड अंडर। टू बी स्नॉब्ड अंडर का मतलब होता है टू बिजी बिकॉज ऑफ हैवी वर्कलोड। बहुत ज़्यादा बिजी होना, बिकॉज काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टू बी स्नोड अंडर इडियम का यूज़ होता है। और इसको याद कैसे किया जाए, आप इसमें कुछ भी याद मत करिए, बस ये याद रखिए अंडर। अंडर का मतलब किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के दबाव में। तो वो है हैवी वर्कलोड, काम बहुत बढ़ गया है, उसके अंडर ये बंदा जो है, जो पर्सन है जिसके ऊपर ये चीज़ हो रही है, वो उस काम के दबाव में है और इस वजह से वो बहुत बिजी है। इसको रिप्रेजेंट करेगा टू बी स्नोव्ड अंडर। आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड की तरफ। यह है शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसे कोई भी जो भी प्रिपरेशन में लगा हुआ बच्चा है वो बच्चा बता देगा इसको। ये बहुत जनरल है, अगर जो आपको ये नहीं पता था तो अब आपको ये पता हो जाएगा, पता चल जाएगा और आप बाकी बच्चों के बराबर लेवल पर आ जाएंगे। आपको बराबर नहीं होना है, बिकॉज हर लेवल पर अगर जो कट ऑफ 180 जा रही है या 170 जा रही है, 160 जा रही है, तो हर नंबर पर हज़ारों बच्चे लाइन लगा के खड़े हैं। जैसे 169 पर हज़ारों बच्चे होंगे, 170 पर हज़ारों बच्चे होंगे। तो आपको जनरल नहीं बनना, आपको उनसे अबव परफॉर्म करना है। तो बेसिक चीज़ें तो जानो जो उन्हें आती हैं और थोड़ी एडवांस चीज़ें भी जानो। तो शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना, अपनी एडियाँ दिखा दी। हील्स होती हैं एडियाँ, आपने जो है भाग गए। क्लीन पेयर ऑफ हील्स, आपने एडी दिखाई, भाग गए भैया, तो इसका मतलब होता है रन अवे, एस्केप। तो आप इसे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें हील्स वर्ड्स को ध्यान रख सकते हैं। हील्स का मतलब होता है एडियाँ, कोई बंदा भागेगा तो वो उसकी एडियाँ भी तो दिखेंगी जब वो भाग रहा होगा, तो भागते भागते उसकी एडियाँ दिख रही हैं आपको। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड की तरफ। ये है होल्ड योर हॉर्सेस। भैया अपने घोड़े को थामो। ये कोई मतलब हुआ क्या? इनकी खासियत ये होती है कि ये बोलना कुछ चाहते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस की खासियत है ये कि वर्ड कुछ और यूज़ हो रहे होते हैं लेकिन मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वेट ए मोमेंट, मतलब एक पल रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, कहाँ भागे जा रहे हो। तो होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब हो गया वेट ए मोमेंट। अब इसको याद कैसे करना है, तो इसका याद करने का तरीका है कि आपको बस होल्ड वर्ड यूज़ करना है। आपको होल्ड से ही याद हो जाएगा, भैया रुक जाओ, होल्ड मतलब रुको, थोड़ी देर रुको। तो वेट ए मोमेंट आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड की तरफ। ये है ड्रैग योर फीट। ड्रैग योर फीट का मतलब होता है डू समथिंग स्लोली। किसी चीज़ को धीरे धीरे आराम से बस करे जा रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए कोई एंथुसियाज्म नहीं है, तो उसको शो करने के लिए ड्रैग योर फीट का यूज़ होगा। और इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है ड्रैग से। ड्रैग से,
ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, घसीटना। देखा है आपने, कोई पर्सन है वो अपने पैर घसीट घसीट के चलता है, कोई एक्टिवनेस ही नहीं होती उसमें, बिल्कुल पैर पैर रगड़ रगड़ के चलता है, रगड़ रगड़ के, जैसे कि उसे कोई कहीं जाना ही ना हो, बस भैया ये रास्ता काट रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसे ड्रैग से कनेक्ट करके जो है याद कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ। ये है गिव ए डॉग ए बैड नेम एंड हैंग हिम। मतलब अगर जो इसकी लिटरल मीनिंग देखें तो क्या समझ में आएगा बच्चे को कि भैया एक कुत्ते को बुरा नाम देना, गिव ए डॉग ए बैड नेम, एक कुत्ते को बुरा नाम देना, हैंग हिम उसे टांग देना। अच्छा जी, इसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा। तो इडियम्स की खासियत यही है कि उनका मीनिंग कुछ नहीं निकलता, बट उनका एक कनेक्शन होता है किसी जनरल सेंस से, जो एक डे टू डे लाइफ की कोई भी सिचुएशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है ये कॉम्बिनेशन जो होता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है वंस द रेपुटेशन लॉस्ट इट इज़ हार्ड टू रिकवर। एक बार आपने जो इज्जत गवा दी, बहुत मुश्किल है कि आप उसे वापस रिकवर कर सकें। किसी पर्सन ने मान लो चोरी करी, फिर उसने दोबारा चोरी करी, तो तीसरी बार अगर जो वो चोरी भी नहीं करेगा ना, कोई और चोरी करेगा, तो उसे ही दोषी ठहराया जाएगा कि भैया यही है कल्प्रिट, यही कर रहा है इस काम को। तो वहाँ ये इडियम यूज हो सकता है, गिव ए डॉग ए बैड नेम एंड हैंग हिम। हैंग हिम मतलब लटकाए रखना, उसी कंडीशन में रखना उसे। तो इसको याद कैसे किया जाए? एक तो बैड नेम, आपने उसे बैड नेम दिया, दूसरा हैंग कर दिया, उसे उसी कंडीशन में रखा। मतलब जो एक बार रेपुटेशन उसकी गई, बैड हो गई, आपने उसे टांगे रखा, आपने उसे वैसा ही बनाए रखा, वो चेंज नहीं हो सकती अब। तो नेक्स्ट इडियम हमारा है ए वी बिट। ए वी बिट का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट, लिटिल बिट। तो लिटिल बिट आपको जब भी कभी ये शो करना है कि कोई चीज़ थोड़ी है, जैसे कि आई एम ए वी बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लिटिल बिट को रिप्लेस कर सकते हैं वी बिट से, थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा सुनने में कि भाई क्या बोल दिया लड़के ने। कोई पूछेगा आपसे, समझ में सबको आ जाएगा, कोई पूछेगा तो बता देना। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ। यह है डोंट गिव अप द डे जॉब। डोंट गिव अप द डे जॉब का मतलब होता है, उस सिचुएशन को शो करता है कि जब टू से कि यू आर नॉट गुड इन दैट जॉब, जब आप ये कंसीडर करते हैं कि सामने वाला पर्सन उस काम में बढ़िया नहीं है, उस सिचुएशन को शो करने के लिए होता है। ये बिल्कुल यूनिक इडियम है, ये मिलेगा नहीं आपको, ये हिंदू में आया था उससे मैंने लिया है। तो डोंट गिव अप द डे जॉब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो मैंने बनाने में पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें डाली है जितनी भी हो सकती है। और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं घटेगा, बट सामने वाले को हेल्प मिलती है। सब्सक्रिप्शन से आपका कुछ नहीं घटेगा, आपकी नॉलेज ही एनहेंस होगी, और आपकी शेयरिंग से भी कुछ नहीं होगा, केयरिंग होगी। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, करते रहिए केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, टेक केयर, बाय।